क्या मृत्यु को जीता जा सकता है? क्या मृत्यु से पार जा सकते हैं? क्या होता है महामृत्युंजय? किस वेद में लिखा है महामृत्युंजय का मंत्र? जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं कन्हैयालाल उपाध्याय, आपके साथ टाइम्स ऑफ इंडिया लाइफस्टाइल चैनल पर। आइए चर्चा करते हैं इसी विषय पर। क्या मृत्यु से पार जाया जा सकता है? क्या मृत्यु को जीता जा सकता है? शास्त्र तो ये कहते हैं जातकस्य ध्रुवम मृत्यु, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। तो फिर इस मृत्यु से पार कैसे जा सकते हैं? इस मृत्यु पर कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? सृष्टि का जब से प्रारंभ हुआ तो सृष्टि के आदि ग्रंथ, जिनको वेद कहते हैं, ऋग्वेद में वर्णित है एक मंत्र। उसी मंत्र को दोबारा यजुर्वेद में भी कहा गया। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर मुक्षीय मामृतात्। वेद भी इस बात को कहता है, मृत्योर मां अमृतम गमय, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। तो कैसे जाएं अमरता की ओर, जबकि हमारी मृत्यु तो निश्चित है? महामृत्युंजय मंत्र का अगर हम अर्थ करें तो इस अर्थ यही निकल करके आता है कि जिस प्रकार से एक बेल पर अगर कोई फल पक जाए और पकने के बाद वो फल बेल से विलग हो जाता है, तो ना तो बेल को कष्ट होता है और ना ही उस फल को कष्ट होता है। उसी प्रकार से मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी को सही प्रकार से जी करके, पूरी आयु को प्राप्त करके इस नश्वर शरीर को छोड़ता है, इस स्थूल शरीर को त्यागता है, तो आत्मा को कष्ट नहीं होता, उस जीवात्मा को कष्ट नहीं होता। हमको वही स्टेट चाहिए, हमको वही स्थिति चाहिए जिसमें जब हमारा शरीर शांत हो, जब हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ करके प्रस्थान करे, तो हम किसी प्रकार के भय या किसी वेदना से ग्रसित ना हो। यही महामृत्युंजय जप का सही अर्थ है। मृकंड नाम के एक ऋषि हुए। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जप किया। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। उन्होंने कहा, महाराज मुझको तो एक पुत्र की आवश्यकता है। बोले कि आपको सुपुत्र चाहिए या कुपुत्र? एक ऐसा पुत्र जो आपकी केयर करे, आपका सम्मान करे, या ऐसा पुत्र जो आपको तिरस्कार करे? उन्होंने कहा, नहीं महाराज, मुझको तो सुपुत्री चाहिए। अगर आपको सुपुत्र चाहिए तो उसका एक आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बोले क्या? कि उसकी आयु कम होगी। कम आयु का आपको सुपुत्र मिल सकता है और लंबी आयु का कुपुत्र मिल जाएगा। नहीं महाराज, चाहे कम आयु हो, मुझको तो सुपुत्री चाहिए। अब उनके जो पुत्र हुए उनका नाम था मार्कंडेय, क्योंकि मृकंड ऋषि की संतान है तो इनको कहा गया मार्कंडेय। इनकी जैसे ही आयु समाप्त होने को आई तो इनके पिता मार्कंडेय ऋषि ने, इनके पिता मृकंड ऋषि ने इस मंत्र के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया और इनकी लंबी आयु को प्राप्त किया। तब से ही ये मंत्र बड़ा सिद्ध माने जाने लगा। अगर आप बात करें तो गायत्री मंत्र के बाद अगर कोई मंत्र सनातन धर्म के मन विशेष पर, हर एक सनातन धर्म मतावलंबी के मन पर राज करता है तो महामृत्युंजय जप ही है। इसके जुड़ी हुई एक कथा और भी आती है, दूसरे कल्प की कथा है। ये वैदिक मंत्र हैं और वैदिक मंत्र के उच्चारण, वैदिक मंत्र के जाप, वैदिक मंत्र के गायन का एक तरीका होता है। इसलिए इस मंत्र का हर एक आदमी अधिकारी नहीं होता। जिस प्रकार से आजकल जो चलन चल पड़ा है कि लोग इसकी रील बना लेते हैं, इसको बार बार सुनने का प्रयास करते हैं, तो ये मंत्र सुनने वाला नहीं है। मंत्र तो जाप के लिए होता है। जो मन को त्राण करे उसको मंत्र कहते हैं। जो हमारे मन को लगाए, हमारे मन को समस्त आपदाओं से दूर करे, उसको मंत्र कहते हैं। तो ये गायन का
या किसी और प्रकार से मनोरंजन के लिए ये मंत्र का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है अगर मंत्र को सही प्रकार से हम जाप ना करें। उल्टा इसके विपरीत परिणाम भी हो सकते हैं। हम शास्त्र को भंग करते हैं, हम धर्म को भंग करते हैं तो हम अधर्मी हो जाते हैं, और अधर्म का जो परिणाम है वो पाप होता है, पाप का जो परिणाम है वो दुख होता है। इसलिए हमें दुख से बचना है तो मंत्रों का सही प्रकार से जाप करें, योग्य गुरु से, योग्य ब्राह्मण से इसकी शिक्षा लें, कैसे इसको जाप करना चाहिए उस प्रकार से इसका जाप करें। इसका दुष्परिणाम, अगर इस प्रकार से हम अनाधिकार चेष्टा जिसको हम कहते हैं, जिस कार्य करने का हमें अधिकार नहीं है उस कार्य को करते हैं, तो वेद शास्त्र इसको अनाधिकार चेष्टा कहता है। अनाधिकार चेष्टा का अर्थ होता है जिस कार्य के लिए हम लोग उपयुक्त नहीं है, जो कार्य हमको नहीं करना चाहिए, अगर हम उस कार्य को करेंगे तो निश्चित ही हम दंड के भागी होंगे। तो ये मंत्र जो है ये फैशन का विषय नहीं है, मंत्र साधना का विषय है। मंत्र जाप करना है, इस मंत्र की शक्ति को आपको वास्तव में आजमाना भी है या इसका पूरा परिणाम भी लेना है, तो इसका सही प्रकार से आप जाप करें। एक शुद्ध आसन पर स्नान आदि से निवृत्त होकर के आप 11 बार, 21 बार, 108 बार इस मंत्र को जाप करें। फिर देखिए इस मंत्र का आपको कितना चमत्कार मिलेगा। हम इन मंत्रों का जाप मनोरंजन के लिए थोड़ी करेंगे। मनोरंजन के लिए तो हमारे पास बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, फिल्मी सॉन्ग्स हैं, उनको बजा करके अपना मनोरंजन कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मंत्र का सवाल है तो मंत्र की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो महामृत्युंजय जप एक ऐसा अद्भुत मंत्र जो कि हमें हमारे मन इच्छित फलों को प्रदान करता है। इस मंत्र का जाप हम बड़े ही मनोयोग से, किसी योग्य गुरु की सलाह से, किसी योग्य गुरु के देख रेख में अगर इसका हम जाप करते हैं तो इस मंत्र का फल हमें अवश्य ही मिलेगा। ये सिद्ध मंत्र कहते हैं। जिस मंत्र को करने से हमें सिद्धि प्राप्त होती है ऐसे मंत्रों को सिद्ध मंत्र कहा जाता है। शास्त्र का अर्थ होता है जो हमें बताए डूज एंड डोंट्स, क्या करना है और क्या नहीं करना है। यही शास्त्र का कर्तव्य है। शास्त्र धर्म का मूल है, धर्म शास्त्र के अनुसार चलता है। तो शास्त्र में जो कहा गया है हमें वही करना चाहिए। अपने मनमुखी हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से फैशन चला है कि मंत्रों को गाया जाता है, मंत्रों की मनोरंजन के लिए मंत्रों को प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रकार के कार्य से हमको बचना चाहिए। हमारा तो यही निवेदन है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आशा है महामृत्युंजय जप के विषय में आपके मन में जो सम्मान है और बढ़ा होगा, आपको शुद्ध अर्थ तक आप पहुंच पाएं, यही हमारी कामना रहती है। मिलेंगे फिर अन्य विषय के साथ। देखते रहिए टाइम्स ऑफ इंडिया लाइफ स्टाइल। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।